इधर लड़का इधर बाप, हम इसको मार तो किस दे बका हो, तेरा मसीनिया के पीछ दे बका हो। और ये कौन एक तो छोड़वा आया था बाबा, हम नहीं जानते हैं कौन बाबा साहब कहां से पैदा लिया। वो बोला प्लॉटे खाली है, प्लॉटे खाली है। आप मोदी जी बोले सुनिंदा जी के बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और सोनिया जी के बारे में क्या बोले। और ब्रजभूषण सिंह जब 10 खिलाड़ी का बलात्कार करने में शोषण आया, बोला नो 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 नो, ब्रजभूषण सिंह इज हीरो। इतने बलात्कार के आरोप हैं। ये जो आसाराम बापू, एक तो जो ये राम रहीम है जो बीजेपी के लिए प्लॉट करता है, आप हमको बताइए ना, कान में पहले पूछ लीजिए, वही पूछेंगे, सब पूछिएगा एक एक करके। महबूब जी हमको एक बार सुनिए, महबूब जी पहले इधर सुनिए। महबूब भाई, हम लोग दोनों महबूब हैं, दोनों मोहब्बत करने वाले हैं, पागल हैं, दोनों बिरादरी हम लोग। आप हमको एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी के बारे में पूछे। नीतीश कुमार जी ने जनसंख्या पर बात की, हो सकता है एक ट्रेन की बात उन्होंने की। महिलाएं कह रही है कि लहजा गलत अरे था, महिला उसी बात को अलग कौन महिला कर रही है? ये वो महिला कर रही हैं जिनके बारे में पटना में सब कुछ चर्चित है। हमको मत बताइए सर, क्लीन चिट दे रहे हैं क्या नीतीश? हम नाम जब बोलेंगे, क्लीन चिट मत दीजिए, क्लीन चिट मत दीजिए सर। सुनिए, हम क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हम कौन होते हैं? नीतीश कुमार। 20 साल नीतीश कुमार ने सीएम रहे, जेल भेजा आपका उम्र कितना हुआ सर? जेल भेजा गया था, आपको याद है ना सर? गजब बात करते हैं। अब बाढ़ में पप्पू यादव को कोरोना में जेल भेज दिया, इसीलिए नीतीश कुमार को गरियाओ। अरे बाप मेरे, हम जब छेड़ेंगे, अब एम्बुलेंस निकालेंगे रूढ़ी जी के घर से, और मंत्री के अस्पताल में जाकर के 7 लाख का बिल से 2 लाख करेंगे, तो पप्पू यादव को क्या चुमा लेगा? जेल नहीं भेजेगा? हम पागल हैं? सही किए, एकदम मस्त किए वो। सर आप बेफिक्र इंडिया गठबंधन जाने के लिए आप सर, कोई इंडिया गठबंधन नहीं सर, पूर्णिया में कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। यहाँ परिवार और व्यक्ति की जरूरत है। आप बेफिक्र रहिए। आप कोशिश सुनिए, आप ये सब गलतफहमी में ना रहिए। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता हूं। नीतीश कुमार ने 20 साल रहे हैं सीएम, बुरा या खराब, आप हमको एक बात बताइए। और सर, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को पत्नी है या नहीं है? बेचारे को अटल जी ने स्वीकार कर लिया हम कुमारे नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी सबको हम मेडिकल जांच करा है, कुमारों लड़का का, बेकुमारों लड़का का, लड़की का, कौन सेक्स किया है कौन नहीं किया, जांच हो, एक बार जांच हो जाए, जांच हो जाए, पता चल जाएगा कौन सेक्स किया कौन नहीं सेक्स किया। राइट है कुमार लड़का को सेक्स करने का, आप हमको नहीं बोलिए। इसीलिए एक बात आप बताइए, उन्होंने प्रॉपर वे में एक प्लेटफॉर्म था, उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट में उनकी बात जो आई, हल्का सा तरीका अच्छा नहीं लगा, उन्होंने माफी मांग ली, जबकि उनको माफी नहीं मांगना चाहिए। इस पर बहस करना चाहिए यूथ के बीच, और यूथ इसको गलत नहीं कहेगा। खुले दिमाग के यूथ और लड़की लड़का है आजकल। आप हमारी बेटी हो या कोई हो सर, हमको मत बताइए। हम इस मंच से बहुत बात नहीं कहना चाहते हैं आप लोग। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नीतीश कुमार ने अक्सर सा सही वाला तरीका चूसिंग में गलती थी, जिसके चलते उन्होंने एक्सेप्ट किया, और मैं उनको धन्यवाद दूंगा। माफी मांगने वाला और माफ करने वाला आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर। चलिए आखिरी सवाल है सर, जातीय गणना और आरक्षण जो बढ़ाया गया उस पर क्या आपका? हद हो गया। जाति जनगणना मोदी जी बीजेपी बोलता है, मोदी सबसे ज्यादा बोलता है मैं बैकवर्ड, मैं पिछड़ा, हम आदिवासी को बनाए, हम दलित को बनाए। ये कौन बोलता है? जाति जनगणना आजाद हिंदुस्तान के बाद 31 के बाद एक मुद्दा था। आप सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सर्वे में समाज के जो दलित हैं, शर्मा है, जोला है, केवरत है, नुनिया है, चंदवंशी है, शाह है, जसवाल है, चौधरी है, मला है, भींद है, केवट है, गोरी है, गंगोत्री है, कमार है, कुम्हार है, पासवान है, पासी है, मुला है, ये जो 3000 ना 3000 से ऊपर जाती भाई, ये लोगों ने बिल पास किया है।
मुसलमानों में जो सबसे सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी भी बात आई, दलितों में आई। भैया सबसे आप लाइएगा ना कि कौन। अब जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल कमीशन लागू के बाद एक समीक्षा आनी चाहिए थी कि मंडल कमीशन का प्रॉपर आरक्षण का ओबीसी को कितना लाभ मिला, दलित को मिला कि नहीं। समीक्षा नहीं हुई, चलिए बात खत्म हो गई। फिर आप मुद्दे पर आए 10% जब आपने ऊंची जात को आरक्षण दिया, हम लोग चाहते थे ऊंची जात के गरीब को आरक्षण देना, पप्पू यादव का ये डिमांड भी था। आप जोर से चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे हमने दिया ऊंची जात को आरक्षण, हमने दिया ऊंची जात को आरक्षण। भैया उसको जरूरत थी, आपने दिया। आपने 27% में से हिस्सा काट के दिया। आप प्रमोशन से आप उठा के देख लीजिए, आप बैकलॉग देखिए जनरल कोटा में किसका एडमिशन हुआ। आप दिल्ली जाइए, आप जाइए BHU, आप जाइए अन्य जगहों पर, आप देखिए ओबीसी कितने लोग हैं। या जनरल कोटा क्यों बढ़ा गया? जब दलित और ST SC अत्यंत पिछड़ा का था तो फिर वो भारी भर्ती क्यों नहीं हुई? और आज तक ये स्थिति क्यों है कि BA भी पास नहीं किए? हम पास नहीं करेंगे तो आरक्षण किस पर लगेगा? आरक्षण जब आप अपने भाई को दिए, एक भाई को, तो आप जितना प्रतिशत है 63 और जितना दलित ST है और जितना माइनॉरिटीज को आप लाए, आप 19% दलित को लाए, तो आप दलित को 19%, अब बेसिक 75% आप दोनों मिला करके हो गया। हम लोग एक हो गए, मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। हम जाति विहीन बात करें, करिए ना, लेकिन आप जाति तो नहीं न लाया हो। जाति जो जनगणना हुई उस जनगणना में यह आया। अब देखिए अब बात उठ रही है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी है ना, तो अत्यंत पिछड़ा है ना, दलित है ना, माइनॉरिटीज के लोग 19% है ना, यादव 14% है ना, है कि नहीं है? तो अब ये भी सवाल उठने लगा कि हमारी भागीदारी क्यों नहीं, भारत में दलित CM क्यों नहीं? 2 आदिवासी है, वो दोनों, एक स्टालिन, एक यहाँ कांग्रेस गठबंधन से है, एक बीजेपी का मात्र एक मध्य प्रदेश में, उसके बाद 3 जगह अत्यंत पिछड़ा, गहलोत को आप देख लीजिए अत्यंत पिछड़ा। तो आप जाति जनगणना जो लाया गया वो एक बेसिक मांग थी इस देश की, और समाज के अंतिम व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए इसमें ना किसी जाति को पहले आरक्षण हमने दे दिया, ना किसी जाति का सम्मान को कम करने, ना किसी चीजों की। हर आदमी का पॉलिटिकल राजनीतिक भविष्य है, हर आदमी जीना चाहता है। मैं चाहता हूं हर कीमत पर 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, कॉमन और कंपलसरी एजुकेशन। हमको किसी कीमत पर, मेरी सरकार कभी भागीदारी की बनी तो हम 2 चीज नहीं होने देंगे। एक, किसी भी, कोई जात नहीं, बिहार के किसी भी वर्ग को, किसी भी समाज को 1 रुपया भी दवाई पर, इलाज पर, जांच पर खर्च नहीं होगा। हम बोझ नहीं बनने देंगे। और दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव में अस्पताल की शुरुआत होगी। आप इसको, डॉक्टर पैसे कमाते हैं, हम डॉक्टर को, उसी डॉक्टर को सरकारी में हम लाएंगे जो यह पत्र देगा कि हम जब सरकारी अस्पताल में आ करके फीस तो पहले ही कम ले रहे हैं पढ़ाने के लिए, प्राइवेट में ज्यादा लेता है, सरकारी में कम। 600 मार्क्स के बाद 564 के बाद हम जब लेते हैं, मेरा बहुत क्लियर है कि डॉक्टर को किसी कीमत पर प्राइवेट क्लिनिक खोल के वो सर्विस दे, और जो उसका रियल फीस है आप 1 लाख से ज्यादा कर दीजिए, आप 2 लाख कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एम्स के तट पर, IGMS के तट पर सभी अस्पताल को कुछ सवाल सर आपसे करूंगा किसी भी कीमत। कुछ सवाल पब्लिक से ले लेते हैं। पब्लिक से क्या सवाल है? माननीय हमारे सांसद जी से रिक्वेस्ट है, अगर पूर्णिया की जनता अगर आपको सांसद के रूप में चुनेंगे तो सबसे पहली बात, इस माइक की जो बढ़ोतरी हुई है पूर्णिया के सीमांचल क्षेत्र में, वो कब तक बंद होंगे? ए भैया, ये तो और विशेष एक बात और कि हमारे अभी माननीय सांसद जी फेंक के बहुत रंग के बात चलेगी इस मंच पर कि हमने बहुत चीजों की केंद्र में, बिहार राज्य सरकार में, दूसरे की बात आप हमारे से पूछिए, हमसे। मैं एक बात बता दूं स्मैक वाली, हम भारत में महात्मा गांधी खाली बिहार में नहीं ना है, पूरे भारत में ना है। अब गुजरातों में बंद किया गया था, दारू चल रहा है, 16,000 करोड़ रुपए का घाटा है दारू में। ए पत्रकार जी,
इधर देखिए 16,000 करोड़ का घाटा है। भैया टोपी महात्मा गांधी, ए अन्ना हजारे भैया हमको देखिए ना, 16,000 करोड़ का घाटा है। क्वेश्चन करिएगा तो सुनिएगा ना कि कहीं से पर्दा के पीछे से फ्रंट लेके क्वेश्चन किया जाता है, वो पप्पू यादव को। हमको आप नीतीश और नरेंद्र मोदी और लोग पूछते हैं हम कोनो टेलीपेंटर पर प्रधानमंत्री की तरह नहीं देखते हैं। लाइट गुम हुआ तो सॉरी मैं 1 मिनट के लिए वो नहीं हूं। 16,000 करोड़ रुपए का घाटा है दारू से, ठीक। और दारू बेचता है यूथ और बेचवाता है पदाधिकारी माफिया। 90% यूथ के हाथ में दारू है, आप इसको समझ लीजिए। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और हम आपको एक बात आज बता दें कि ये जो दारू कौन इंटेलेक्चुअल नहीं पीता है। लगभग कोई नेपाल जाके पीता है, कोई दिल्ली जाके पीता है, कोई बाहर जाके पीता है। कोरेक्स, ड्रग्स, एस्मैक्स, सॉल्यूशन, व्हाइटनर सिर्फ सीमांचल में नहीं बढ़ा है, पूरे बिहार के बच्चे के भीतर कोरेक्स है, ड्रग्स है। तो इसमें माता पिता की भी न जिम्मेदारी है, इसमें समाज की भी न जिम्मेदारी है। अब किसी माँ बाप से बच्चा डरता ही नहीं है, समाज में लोग से कोई डरता ही नहीं है, सब प्रोटेक्ट करते हैं। तो समाज भी न दोषी है, सरकारें सब काम करे। निश्चित रूप से जो बात आप कहते हैं, मेरी फीलिंग है कि दारू के मामले में नीतीश कुमार जी को एक अमेंडमेंट पुनः एक बार अपने सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, तरीका चेंज करना चाहिए। दारू के पूर्णतः बंद होने के बाद भाजपा के नेता सहमत थे, बच्चे के सर सब सहमत थे। उस टाइम भाजपा के नेता समर्थन दिए थे दारूबंदी के लेके, वही भाजपा के नेता विरोध कर रहे हैं इस बात को लेके बिहार में दारू जो है कि फैल बंद है आपका। सुनिए ना, टैक्स बढ़ा दीजिए दारू के बोतल पर 70%, और किस हर शहर में होटल में कर दीजिए, या एक जगह ब्लॉक में एक जगह करके टैक्स इतना कर दीजिए कि मिडिल क्लास के लोग दारू ना पिए। सवाल दारू का नहीं है, सवाल है जहरीले शराब का। दारू चलेगा तब भी वो शराब बिकता है। और हम आपको बता दें कि हम आएंगे तो जहरीला शराब दुनिया में भट्टी ही नहीं, आदमी सहित खत्म करेंगे। जहरीला शराब किसी कीमत पर बिहार में अगला सवाल बताइए जल्दी। हमारा जो है सांसद जी से मैंने ये प्रश्न है कि आप शुरू से गरीब गुरबों के लिए मतलब बहुत सारा काम किया है, और मीडिया भाई लोगों से भी मेरा ये क्वेश्चन है, ये सवाल है। मीडिया वाले को तो खैर चौथा स्तंभ बोलते हैं, तो उनको उनके तरफ से भी प्लस पप्पू यादव जी को भी मेरा नम्र निवेदन ये है कि श्रमिक को जैसे कि 400 रुपया प्रति रोज मिलता है, तो महीना का 4-12 हुआ। तो अभी सेविका सहायिका लोग मतलब 2 महीना से हड़ताल पर है, ठीक। पोषण के लिए छोटे छोटे बच्चों को मतलब बेस बनाती है वो। आंसर ले लीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि मजदूरी को 300 दिन मजदूरी नहीं मिलता है यहाँ, पहले आप ये समझिए। 4-12 मत कर दीजिए, 15 दिन, 16 दिन, 14 दिन किसी भी मजदूर को। मनरेगा जो सबसे ऊपर है उसको 228 रुपया से ज्यादा नहीं मिलता है। एक आप पहले जाके पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, अभी ममता, आशा, आंगनबाड़ी या कोई भी चीज है तो आप इसको समझिए सरकार किसको पहली प्राथमिकता अंतिम में देती है। जैसे टीचर वाली बात आई, तो टीचर के बारे में सरकार को पता है कि ये बूथ पर पोलिंग एजेंट बनता है, तो चलो इसका अंतिम में जाके इतना खुश कर दो कि पोलिंग एजेंट में ये गड़बड़ी ना करे और 5 लोग वोट डलवा भी दे। सरकार हमेशा दिमाग से चलती है। ममता, आशा और आंगनबाड़ी के बारे में सरकार की जो एक सरकार ने उसको लाया, सरकार में नियोजित और संविदा के खिलाफ है, ये गाली है। और आंगनबाड़ी भी गाली है, जहां एक रूम ना हो और दलितों को और गरीब आदमी को नीचे बैठा के खिचड़ी खिला करके भगा देना। पहले ही उसके मन में कॉम्प्लेक्स आ गया कि पप्पू यादव का बेटा कहीं और पढ़ेगा और गरीब का बेटा नीचे में बैठ के खिचड़ी खाएगा। तो पढ़ने के लिए नहीं है, माहौल और इन्वायरमेंट बनाइए। यदि आप आंगनबाड़ी बना रहे हैं तो पहले इन्वायरमेंट बनाइए पढ़ाई का और एक अच्छी व्यवस्थित का। तो आंगनबाड़ी को पहले हम बनाएंगे, आंगनबाड़ी का तनख्वाह बढ़ाएंगे। आप हम लगातार 4 दिन, आपको पता है ना, पट्टा में बैठ के 1 लाख लोगों को खाना हम 4 दिन हमने बैठा हुआ। हमारी लड़ाई है बहन के प्रति।